टुडे वी टॉकिंग अबाउट ए हीमेटोपोइसिस। ओके, तो यह फिजियोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हीमेटोपोइसिस। ठीक है, तो देखो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट। ब्लड सेलुलर कंपोनेंट मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं हीमेटोपोइसिस। ओके, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसको बोलते हैं हीमेटोपोइसिस। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट को बोलते हैं हीमेटोपोइसिस, है ना। क्योंकि देखो आप जानते हो कि ब्लड में प्लाज्मा होता है 55% और 45% होता है ब्लड सेल, है ना। ब्लड सेल में क्या आ जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो इनके फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं हीमेटोपोइसिस। तो देखो अब 10⁻11 से 10⁻12 है पर डे फॉर्मेशन होता है ना, प्रोड्यूस होती है ब्लड सेल 10⁻11 से 10⁻12 है पर डे। ओके, अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को, है ना, कि आरबीसी का फॉर्मेशन किससे होता है, डब्ल्यूबीसी का किससे होता है और प्लेटलेट्स का किससे होता है। तो सबसे पहले देखो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है एचएससी, ये याद करना है। स्टार्ट कहाँ से होता है, एचएससी, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है, तो इससे देखो क्या बनेगा, कॉमन माइलोइड प्रोजिनेटर और कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर। ओके, कॉमन माइलोइड प्रोजिनेटर एचएससी से, एचएससी है ना, स्टेम सेल से बनेगी कॉमन माइलोइड प्रोजिनेटर और कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर। ठीक है, सीएमपी और सीएलपी, ये याद करना है। एचएससी से क्या बनता है, सीएमपी कॉमन माइलोइड प्रोजिनेटर और सीएलपी कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर। तो अब देखो सीएमपी, पहले अपन लेते हैं सीएमपी। तो देखो सीएमपी से बन जाएगा मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट से बनेगा थ्रम्बोसाइट, मतलब प्लेटलेट्स बन गई फर्स्ट सेल। ओके, और फिर इससे बन जाएगा इरिथ्रोसाइट भी बन जाएगा, है ना, आरबीसी, ये सेकंड हो गई। और फिर मास्ट सेल बनेगी और माइलोब्लास्ट, है ना, माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट से बन जाएगा बेसोफिल। अब माइलोब्लास्ट है ना, मतलब डब्ल्यूबीसी बनेगी इसे। ओके, और डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की होती है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और मोनोसाइट। मोनोसाइट से बन जाएगी मैक्रोफेज। ओके, 4 तो ये हो गई, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और मोनोसाइट। ठीक है, तो देखो 3 सेल बन गई, मेगा कैरियोसाइट से थ्रम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ये सीएमपी से बन रही है कॉमन माइलोइड प्रोजिनेटर से, है ना। और फिर मास्ट सेल और माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट से डब्ल्यूबीसी की 4 सेल बन जाएगी, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और मोनोसाइट, मोनोसाइट से बनती है मैक्रोफेज। फिर सीएलपी, है ना, सीएलपी कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर। देखो ये पहले अपन सीएमपी देख ली और फिर सीएलपी देखेंगे, कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर, है ना। तो सीएमपी से क्या बन जाएगी, सीएलपी, सॉरी, कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर, लिम्फोइड है मतलब लिम्फोसाइट बन जाएगी। ओके, तो देखो अब इससे बन जाएगी, सीएलपी से बन जाएगी नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल, और स्मॉल लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट से बन जाएगी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ओके, तो देखो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का एक टाइप लिम्फोसाइट होता है ना, वो भी बन गई और वो बनती है सीएलपी से। ओके, तो ये हो गई मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट। ठीक है, सीएमपी सबसे पहले स्टेम सेल, स्टेम सेल से 2 सेल बनती है, सीएमपी और सीएलपी। सीएमपी से थ्रम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट और 4 टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, फिर एक टाइप बचा लिम्फोसाइट, वो बन जाएगा सीएलपी कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर। ओके, तो ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट। डब्ल्यूबीसी कैसे बनती है, आरबीसी कैसे बनती है और प्लेटलेट्स कैसे बनती है। ओके, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्लेटलेट्स कैसे बनती है, तो मेगा कैरियोसाइट, है ना, मेगा कैरियोसाइट से बनती है थ्रम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स। ओके, और जो डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है लिम्फोसाइट, वो बनता है सीएलपी कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर से। ओके, तो ये बात याद करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्टेज ऑफ हीमेटोपोइसिस, है ना, 3 स्टेज, स्टेज के नाम याद रखने हैं ओनली, 3 स्टेज ऑफ हीमेटोपोइसिस। तो सबसे पहले मीसोब्लास्टिक स्टेज, और सेकंड हिपेटिक स्टेज, और थर्ड मेडुलरी स्टेज। ओके, ये 3 स्टेज के नाम याद करनी है, मीसोब्लास्टिक स्टेज, हिपेटिक स्टेज और मेडुलरी स्टेज। ठीक है, अब देखो
ये जो ब्लड सेलुलर कंपोनेंट बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट, इनका रेगुलेशन कैसे होता है, और इनका रेगुलेशन होता है हार्मोन के द्वारा। तो रेगुलेशन ऑफ हीमेटोपोइसिस है ना, पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, और हीमेटो यानी ब्लड, तो ब्लड में क्या होता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स, है ना, नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो अब देखो रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा। तो देखो इरिथ्रोपोइटिन ये RBC के लिए, इरिथ्रो मतलब RBC के लिए, ल्यूकोपोइटिन ये WBC के लिए आ गया, और थ्रम्पोपोइटिन ये प्लेटलेट्स के लिए आ गया। ठीक है, तो 3 हार्मोन के नाम याद करने हैं, इरिथ्रोपोइटिन, ल्यूकोपोइटिन और थ्रम्पोपोइटिन। ये किनके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, किडनी और लीवर के द्वारा। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन, ल्यूकोपोइटिन और थ्रम्पोपोइटिन ये प्रोड्यूस होते हैं किडनी और लीवर के द्वारा। ठीक है, तो देखो ये हो गया रेगुलेशन ऑफ हीमेटोपोइसिस। 3 हार्मोन के नाम याद रखने हैं, इरिथ्रोपोइटिन हो गया, ल्यूकोपोइटिन हो गया और थ्रम्पोपोइटिन हो गया, और ये प्रोड्यूस होते हैं किडनी के द्वारा और लीवर के द्वारा। ठीक है, तो देखो अब फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड सेलुलर कंपोनेंट, तो RBC का फॉर्मेशन कैसे, WBC का कैसे और प्लेटलेट्स का कैसे, ये अपन ने पढ़ लिया, और 3 स्टेजेज पढ़ ली, और हीमेटोपोइसिस का रेगुलेशन पढ़ लिया। ओके, तो थैंक यू।